प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री चूंकि डबल इंजन की सरकार है और गुजरात यहाँ जो उत्तराखंड में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाई कोर्ट का बहाना देकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार न करवाकर सरकार चाहे तो इन जो ये जन समस्या है, कोई आज की समस्या नहीं है ये। और रेलवे की जमीनों को हमने देखा है, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर गाड़ दिए जाते हैं, लोहे के तार लगाए जाते हैं, रेलवे का जमीन नहीं है। ये बातें उत्तराखंड की पूर्ववर्ती सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर तय कर दिया था। पहली बात, ये जमीनें यहाँ के रहने वाले लोगों की है, जो जमीनें सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर छीनी जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था। ये सारा मसला, कहीं पर नजरें कहीं पर निगाहें, वो वाली बातें भाजपा के लोग करना बंद करें। पहला सवाल मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, जी ये क्या है भाई? फॉर्म बी लीज ऑफ नजूल लैंड फॉर बिल्डिंग पर्पज, ये पट्टा है। ये क्या है? ये हाउस टैक्स की रसीद है। ये क्या है? ये भी फॉर्म बी है, ये भी हाउस टैक्स की रसीद है। ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। बिजली का ट्रांसफार्मर जी। और आप आइए 2016 में हाई कोर्ट का हवाला देकर 29 एकड़ जमीन की बात की गई थी। हाँ। बाद में 78 एकड़ पर आ गई, 82 एकड़ पर आ रही, अब धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेगा। पहला सवाल है कि कुछ टीवी चैनल नवभारत टाइम्स, रिपब्लिक भारत, ये जमीन जिहाद जो दिखा रहे, जो आसाम में हुआ, जो यहाँ हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ की खबरें दिख, तो ये दुर्गा मंदिर जमीन जिहाद का हिस्सा है? 50 साल पुराना या 70 साल पुराना शिव मंदिर क्या जमीन जिहाद का हिस्सा है? कैसे लोग हैं पत्रकारिता करते हैं? ये पत्रकार नहीं है, ये देश के आतंकवादी हैं। और ये लोग एक आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। सवाल ये नहीं है कि यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, सवाल ये भी है कि आप मुस्लिम आबादी के नाम पर उन हिंदू आबादी और हिंदू मंदिरों का भी शोषण कर रहे हैं। सवाल है कि यहाँ के लोगों का गुनाह सिर्फ ये नहीं है कि ये मुसलमान है और जिसके कारण आप इनकी जमीनें छीन रहे हैं, इनका घर मकान छीन रहे हैं। सवाल यह पूछा जाता है कि यहाँ 8 से 10 मस्जिद, 2 से 3 इंटर स्तरीय जो स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, तमाम जो सरकारी फंड से निर्माण हुआ, क्या वो लोग इतने बेवकूफ थे कि अतिक्रमण किए हुए जमीनों पर उनका निर्माण कराया, सड़क का निर्माण कराया, सीवर का निर्माण कराया, पानी की टंकी? क्या इन अधिकारियों को पता नहीं था? अगर पता था तो उन्होंने क्यों लगाया? उसी समय नहीं लगाया होता। आज अगर नहीं लगाया होता तो इन लोगों के साथ इतनी भरी भयावह स्थिति नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। और सरकार ये बहानेबाजी ना करे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला ना दे। हमने भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ा है, हमने देखा है सरकार में ऑडियंस लोकसभा राज्यसभा में लाकर सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले बदले जाते हैं। तो जब ये 50,000 की आबादी, जहां कोरोना का नया वेरिएंट आने वाला है, ठिठुरती ठंड में लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे, तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, लोकसभा राज्यसभा में आप ऑडियंस लाइए। ये काम भारतीय जनता पार्टी के गेंद पाले में है। ये जानबूझकर ऐसा बहाना किया। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली में जिस लड़की के साथ रंजीकी हुई नए साल पर, भाजपा का नेता कार्यकर्ता मनोज मित्तल का नाम देश की किसी मीडिया ने नहीं बताया। अगर ये किसी दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता होता तो सारे दिन उस पार्टी के बारे में दिखाया जाता। तो आजकल न्यूज चैनल वाले भी भारतीय जनता पार्टी की भांड बनकर काम कर रहे हैं। मतलब हल्द्वानी की घटना साफ और स्पष्ट है। खोरी गांव की तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देना, खोरी गांव के लोगों को अपना घर, अपना मकान गंवाकर कीमत चुकानी पड़ी। आज वही हाल हल्द्वानी के लोगों के साथ है। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसके लिए तमाम उन संवैधानिक जगहों पर जहां भी जाना पड़ेगा, हम लोग पूरी मदद करेंगे। देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों से और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारा हाथ जोड़कर अपील है, आइए हल्द्वानी में इन लोगों के साथ इनके सुख दुख में साथ दें और इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप ज्यादा से ज्यादा उजागर करें। चलिए।